जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी तक तक हारी नैना, गुरुजी कब आओगे। मेरी तक तक हारी नैना, गुरुजी कब आओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। मेरी तक तक हारी नैना, गुरुजी कब आओगे। मेरी तक तक हारी नैना, गुरुजी कब आओगे। अखियाँ गुरु दर्शन की है प्यासी, अखियाँ गुरु दर्शन की है प्यासी, बिन दर्शन गुरु रहत उदासी। बिन दर्शन गुरु रहत उदासी। मोहे रात दिवस नहीं चैना, गुरुजी कब आओगे। मोहे रात दिवस नहीं चैना, गुरुजी कब आओगे। मेरी तक तक हारी नैना, गुरुजी कब आओगे। मेरी तक तक हारी नैना, गुरुजी कब आओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। दर्शन कीते बहुत दिन बीते, दर्श कब लाओगे। याद तुम्हारी जब जब आवे, याद तुम्हारी जब जब आवे, नैना हमारे भर भर आवे। नैना हमारे भर भर आवे। मोहे दर्श बिना नहीं चैना, दर्श कब लाओगे। मोहे दर्श बिना नहीं चैना, दर्श कब लाओगे। मेरी तक तक हारी नैना, गुरुजी
कब आओगे। मेरी तक हारी नैना गुरुजी कब आओगे। तरस कब खाओगे। तरस कब खाओगे। गुरुजी कब आओगे। गुरुजी कब आओगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुसलमानों में भी अच्छे अच्छे फकीर हुए हैं। तो एक थे फरीद साहब। संस्कार इनका होता है, जैसे मैंने आपको बताया आपके संस्कार अच्छे थे और आप आए गुरु महाराज के पास आए, सत्संग में जुड़े, आप यहाँ पर आए, ध्यान भजन करते हो, सत्संग मिलता है आपको, सेवा करते हो, संस्कार अच्छे थे आपके। ऐसे संस्कार उनके अच्छे थे। थोड़ी बहुत जानकारी हुई और उन्होंने जो जानकारी हुई इल्म लिया, तो आगे की भी जानकारी उसी इल्म से उनको हो गई कि जैसे आपको बताया कि बहुत से लोग धर्म कर्म को जानते नहीं, धार्मिक भावना उनके अंदर आती नहीं है, मनुष्यता आती नहीं है, हैवानियत भरी हुई है, तो वो ये क्या समझेंगे आध्यात्म को। लेकिन जिनके अंदर ये है और ये इच्छा जगती है कि भाई जितनी जानकारी हमको है उतनी तो है, इसके आगे भी हासिल करना चाहिए, तो वो आगे भी समझ लो कि शोध करते हैं, पूछते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कि जैसे कोई एक क्लास पास कर लेता है या एक डिग्री ले लिया, एक विषय से एमए कर लिया, दूसरा विषय भी करना चाहता है, तीसरे से भी करना चाहता है, आप समझो पीएचडी करना चाहता है, डीलिट करना चाहता है, तो उसका वो भी हो जाता है। इसी तरह से इच्छा आप समझो कि उनके अंदर जगी कि भाई इससे भी आगे कोई चीज है। जैसे वेद में लिखा हुआ है नियत नियत, यानी इसके आगे भी कुछ है। आवाज तो है, आवाज तो आ रही है, लेकिन सुनाई कैसे पड़ेगा। आप ये समझो कि रोशनी तो है, लेकिन दिखाई कैसे पड़ेगी, ये वेद से परे की चीज है। तो आप ये समझो कि जैसे पहाड़ी है और पहाड़ी के उधर धुआं हो रहा है, तो ये तो निश्चित है कि आग है उधर, क्योंकि आग जहाँ होती है धुआं वहीं होता है। लेकिन अब वो आग कहाँ जल रही है, कोई गांव में जल रही है कि कोई मैदान में जल रही है, कि कैसी आग है, कैसा धुआं है, उसका खुशबू कैसा है। ये जो तिल मेवा घी जल रहा है, खुशबूदार अन्य हवा है, खुशबूदार धुआं है, या कोई खरपतवार जल रहा है, कोई सड़ी चीज जल रही है, ये तो जब कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तभी देख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो इच्छा उनकी थी कि कुछ आगे भी चला जाए, बढ़ा जाए, हासिल किया जाए। पता लगाने लगे तो कहा जा पर जाकर सत्य संदेह हो, चाहे मिले में कछ संदेह हो। इस चीज की आदमी इच्छा करता है, मन बना लेता है और मालिक से प्रार्थना करता है, तो मालिक उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो पता लग ही जाता है। आप समझो दिन खो जा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, तो वो निकल पड़े। पता लगाते लगाते पहुंच गए कहाँ, अजमेर, राजस्थान में अजमेर जिला है। तो वहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन जिनको कहते हैं, जिनका मजार अब भी बना हुआ है, बहुत से लोग जियारत करने के लिए वहां जाते हैं। तो वो बैठे हुए थे। इस समय की चमक दमक तो पहले थी नहीं, बहुत साधारण लोगों का खाना, बहुत साधारण रहना लोगों का था। विचार बड़े ऊंचे थे, मोटा खाना, मोटा पहनना और गैर आराम तलब जगह पर
लोगों का सोना तो जरूर होता था, लेकिन विचार और भावनाएं बहुत ऊंची होती थी, नियत बड़ी दुरुस्त होती थी, इसलिए तो बरकत होती थी। छोटे छोटे घर की औरतों के शरीर में 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना हुआ करता था। पैर में जूतियां भले न रहती रही हूं, कपड़े भले भी फटे रहे हूं, लेकिन खुशहाल थे। बहुत कुछ हो, बड़ी मान प्रतिष्ठा हो, धन दौलत बंगला कोठी हो, लेकिन शांति न हो, पारिवारिक कलह हो, बीमारियां साथ न छोड़ती हो, कोई न कोई समस्या बनी रहती हो, तो सब बेकार है। तो आप ये समझो कि सूखा पेड़ था, उसी का सहारा लिए हुए बैठे थे। कौन? मोइनुद्दीन साहब जिनको कहा गया, बैठे हुए थे। तो ये फरीद गए, देखे, पूछा कि कहाँ मिलेंगे मुर्शिद साहब? गुरु जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? किसी ने दिखाया, कहा वो देखो बैठे हैं। तो इनके अंदर 2 तरह की इच्छा जगी कि भाई ये हरा पेड़ के सहारे से क्यों नहीं बैठे हैं? इतने बड़े मुर्शिद कहलाने वाले, फकीर कहने वाले, पूजी कहलाने वाले, इनकी लोग तारीफ ही करते रहे रास्ते भर। जब पूछा तब वो सूखे पेड़ के सहारे क्यों बैठे? दूसरी चीज मन में ये भी बात आई कि कहीं ऐसा न हो कि अधूरे हों, इनको ज्ञान न हो, जानकारी न हो कि इसको हरा कैसे किया जाता है, तो लाओ मैं हरा कर दूं। तो जो योग उन्होंने किया था, जो साधना किया था और जिससे उनके अंदर सिद्धि आई थी, आप ये समझो जो सिद्धि यानी समझो कि भगवान राम के अंदर थी, कि पत्थर को उन्होंने यानी समझ लो कि बना दिया था, नारी बना दिया था। आप ये समझो जो शक्ति कृष्ण भगवान के अंदर थी कि एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाते थे। द्रौपदी ने याद किया नहीं, साड़ी जब उसकी खींची जा रही थी, नंगी की जा रही थी, कि तुरंत पहुंच गए। कहते 16,000 रानियां थी, रानियां नहीं थी उनकी, वो सब सेवकाएं थी, वो सब उनकी भक्त थी। अंदर में वो श्रत सब योग की साधना करती थी, और जैसे श्री कृष्ण उनको सबको मिलते थे, एक रूप में मिलते थे, सब जगह दिखाई पड़ते थे। तो जैसे कि मीरा ने रविदास गुरु की दया लेकर के उस मालिक को, परमात्मा को पिया, मालिक सब कुछ कहा, अनेक नामों से उसको लोगों ने पुकारा, उसी तरह से आप समझो कि उनको वो देखती थी। तो द्रौपदी ने याद किया तो पहुंच गए। तो जो शक्ति उनके अंदर थी, आप ये समझो कि उस तरह की शक्ति इसके अंदर भी आ गई थी। किसके? फरीद के अंदर। तो फरीद ने क्या किया कि अपनी योग विद्या के द्वारा, साधना की शक्ति के द्वारा पेड़ को हरा कर दिया। तब वो जो मुर्शिद थे मोइनुद्दीन साहब, उन्होंने कहा अरे ये तो कोई मनमुखी आ गया। जब देखा उधर तो कहा ये तो मनमुखी है, इसको तो जल्दी विश्वास ही नहीं होगा कि जितनी चीज मेरे अंदर है उससे हमको आगे भी ये दिला देंगे। इसको तो बराबर शंका बनी रहेगी और इसके काबिल नहीं। लेकिन अब अहंकार दूर करने के लिए आप ये समझो कि ऐसे साधारण रूप से गंदगी हो तो उसको साफ कर दे आदमी, लेकिन जो गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है उसको सफाई करने में समय लगता है। तो ये जो अहंकार होता है ये जल्दी जाता नहीं है। आप ये समझो बहुत समय तक रहता है अहंकार। तो अहंकार ही मन तो बना। मनमुखता किसको कहते हैं? जब अहंकारी बन जाता है मन, कामी बन जाता है मन, क्रोधी मन बन जाता है, लोभी मन बन जाता है, तब वो अहंकारी हो जाता है। तो कहा भाई ये इसके लायक तो नहीं है, लेकिन लाओ एक बार देख लें, साफ करके देख लें, इसके अहंकार को छूट करके देख लें। तो फिर अन्य समझ लो कि उन्होंने अपनी शक्ति से उस पेड़ को सुखवा दिया। तो सुखवा दिया तब विश्वास तो इसको हुआ कि देखो हरे पेड़ को सुखवा दिया,
तो ये सिद्धि, इतनी सिद्धि तो इनके अंदर है जो मेरे अंदर है, इतनी तो है। लेकिन फिर सोचा कि लाओ एक बार फिर देखें। दूसरी बात फिर वही बात आई कि मुर्शिद को यानी सूखे पेड़ से यानी समझो के पास बैठना, उसका सहारा लेकर बैठना, ये ठीक नहीं रहेगा। तो लो फिर हरा कर दें। तो फिर हरा कर दिया, फिर हरा कर दिया। तब उन्होंने डांटा, कहा कि तू नाम लेने के लिए आया है, दीक्षा लेने के लिए आया है, किस लिए आया है? इल्म लेने के लिए आया है, खुदाई राज जानने के लिए, खुदा का नूर देखने के लिए। वो जो 24 घंटे आवाज हो रही गायबी आवाज को सुनने के लिए तू आया है। तू तो इसके काबिल नहीं है, तू तो मनमुखी है। तू कुदरत को नहीं समझ पाया, कुदरत के नियम को नहीं समझ पाया कि जो भी पेड़ पौधा जीव जंतु इस धरती पर पैदा किए गए हैं, जो भी मनुष्य यानी समझो इस धरती पर पैदा किए गए हैं, उनकी आयु होती है, उनकी उम्र होती है, उनका बचपना होता है, जवानी आती है, उनकी बुढ़ापा आती है, और वो एक दिन छूट जाता है, शरीर छूट जाता है, पेड़ सूख जाते हैं और पशु पक्षी ये अपनी मौत फिर मर जाते हैं। तो तू कुदरत के राज को भी नहीं जान पाया और जाना भी कुदरत के राज को, तो कुदरत के नियम में तू बाधा डाल रहा है, अपनी सिद्धि का उपयोग यहाँ कर रहा है, तो तू आगे क्या बढ़ पाएगा? और तुझको तो फिर अहंकार हो जाएगा, क्योंकि अहंकार जब आ जाता तो करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। आपको ये भी पिछले सत्संग में सुनाया गया कि जब शक्ति बढ़ती है, जब अंदर की दौलत मिलती है, अंदर की ताकत जब आती है, तो उस समय पर आप ये समझो कि ये यानी समझो कि देवी और देवता भी घबराने लगते हैं कि कहीं ऐसा न हो हमारा स्थान ले लें। तो स्थान आप ये समझो, आपको ये भी बताया गया कि इनका निश्चित नहीं होता है, समय होता है। तो गद्दी जल्दी कोई छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे धरती की गद्दी हो और चाहे ऊपरी लोगों के धनियों की गद्दी हो, तो वो उसमें बाधा डालते हैं, डलवाते हैं। तो वो बैठे थे ना, तो तपस्या कर रहे थे महात्मा जी, तो पहुंचा, भेजा गण को, तो कहा आज मैं तुमको देने के लिए आया हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए भाई, आप क्या दोगे हमको? कहा जो कहो धरती की चीज हम आपको दे दें। इस धरती पर जो भी चीज है, धन है, दौलत है, मान है, प्रतिष्ठा है, पुत्र है, परिवार है, हम आपको सब दे सकते हैं। तो कहा हमको कुछ चाहिए ही नहीं। आप ये समझो, जो अच्छे फकीर हुए, जो अच्छे महात्मा हुए, वो कभी स्वर्ग और वैकुंठ नहीं मांगे, क्योंकि स्वर्ग और वैकुंठ से फिर नीचे उतरना पड़ता है, यही फिर पूरे छिड़े मृत लोक में आना पड़ता है। तो जिनको जानकारी हो गई वो कब वहां मांगे, कब उस चीज को मांगेंगे? अस्थायी चीज को कब मांगेंगे? वो तो मांगेंगे भी, तो अस्थायी चीज को मांगेंगे कि जहां से फिर आना ना हो, इस दुख के संसार में जन्मना मरना ना हो, नरक 84 में न जाना हो, वो चीज मांगेंगे। तो आप समझो कि कहा कि ले लो, कहा हम कुछ नहीं लेंगे। फिर जाने लगा हार करके, तो कहा कि दे के जा रहे हैं तुमको हम आज। तो कहा कि मांग लो, नहीं हम कुछ दे देंगे तुमको। कहा हमको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब तुम जिद किए हुए हो तो चलो ठीक है। तो कहा तुम अगर मुर्दा को छुओगे तो जिंदा हो जाएगा। तब कहा आप दे दो। जाने से पहले बोला मुर्दा को छुओगे तो जिंदा हो जाएगा, ये मैं तुमको दे के जा रहा हूं। तब फकीर ने महात्मा ने कहा आप दे दो, मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? कह तो रहा हूं मांग लो, मैं तो बगैर मांगे दे के जा रहा हूं। बोला आप दे दो, मेरा गर्दन पीछे न घूमे। हाँ, गर्दन पीछे न घूमे? कहा हाँ। ये क्यों मांग रहे हो? इसलिए कि मुर्दा को कभी मैं जिंदा भी करना चाहूं तो अहंकार ना आ जाए कि मुर्दा जिंदा हो गया। तो अहंकार तो बड़ी बुरी चीज होती है, बड़ी बुरी बला होती है। तो उन्होंने कहा कि तू कुदरत के नियम को नहीं समझा और कुदरत को तू चैलेंज कर रहा है अपनी थोड़ी सी सिद्धि के द्वारा, थोड़ी सी योग विद्या के द्वारा। तो उस इल्म को तू कैसे पाएगा?
जब तक इन चीजों को छोड़ेगा नहीं, इनका त्याग नहीं करेगा, ये चीज तेरे समझ में नहीं आएगी, तो तू जा, मनमुखी है तू। तेरे अंदर जब विश्वास आएगा, गुरमुखता जब आएगी, तब तू आगे बढ़ पाएगा। तू जा, अब वहां जा दिल्ली, और वहां अन्य कुतुब समझो कि रहते थे, कुतुब काकी जिनका नाम पड़ा, तो वो रहते थे। तो कहा कि जिनके नाम से मीनार है, कहा जा तू उनके पास जा, अब वो तुझको अपना बनाएंगे, तुझको अब दीक्षा मंत्र देंगे, इल्म देंगे। वो फरीद वहां गए, तो वहां गए तो बहुत कम उम्र के थे, देखने में बिल्कुल लड़के से लगते थे। अब ये तो ऐसी दौलत है, ऐसी विद्या है कि कोई किसी उम्र में पा सकता है, और जवानी में जब मिल जाता है तब उसको काम करने का मौका भी रहता है दूसरों के लिए। और जब हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और इल्म मिली और तरक्की भी कर गया, तो परमार्थ नहीं कर पाता है, दूसरों का हित नहीं कर पाता है। आप देखो गोस्वामी जी महाराज को, आप देखो कि जवानी में ही मालिक की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने कितना बड़ा काम किया। आप समझो कि कितना रास्ता उन्होंने दिया, लोगों को किस तरह से पथ दिया, और उस पथ पर अगर लोग चलने लग जाएं, महापुरुष राम को उन्होंने समझो कि आगे बढ़ाया, हाईलाइट जिसको कहते हैं किया, उनके आदर्शों को बताया, सिखाया, उनके रहन सहन के बारे में बताया कि उस तरह का भी रहन सहन अगर बना लो, वैसे आदर्श पर चलने लग जाओ, तो भी तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाएगा, आध्यात्मिकता आ जाएगी। तो ये ऐसी दौलत है, किसी को कभी भी प्राप्त हो सकती है, बस प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाए, उसके लायक बन जाए। तो जो थे कुतुब जी, वो कम उम्र के, बहुत कम उम्र के लगते थे, लड़के से पता लगाते लगाते पहुंचे, तो लड़कों के बीच में ही वो तफाक से मिल गए, वहीं पर लड़कों के बीच में। आप समझो कि कोई छोटे कद का होता है तो उस पर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते, वो तो लड़के ही, उस लड़का ही उसको समझते हैं। तो आप ये समझो इसी तरह से लड़के भी उनके साथ ऐसे खेलने लगते थे, वो भी खेलने लगते थे। महात्मा तो सरल स्वभाव के होते हैं, तो कहीं भी जिसको एडजस्ट कहते हैं, ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं। तो आप ये समझो कि जब उनको देखा तब फिर मन में शंका हो गई फरीद के। कहा वहां गए तो उस डर से ठुकरा दिए गए, और यकीन नहीं हो रहा है कि इनको इल्म मालूम होगा और ये हमारी रूहानी तरक्की करा पाएंगे, आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। इनका तो रंग रूप और कद काठी ये दिखाई नहीं पड़ती है, ये उस चीज को प्राप्त किए हुए होंगे। तो उन्होंने देखा, और फकीर ने भेजा था, तो मन की बात को समझ गए और बोले ज्यादा इसको अब ठुकराना ठीक नहीं है, ज्यादा ठुकराएंगे ज्यादा भगेगा तो आप समझो निराश हो जाएगा, और जब निराश हो जाएगा कि इल्म देने वाला नहीं है, मालिक है ही नहीं, यकीन हट जाएगा उस पर से, क्योंकि फिर वो तो समझ लेगा कि निराकार है, साकार है ही नहीं, तो समझो कि इसका जीवन बेकार चला जाएगा। ऐसे रिद्धि सिद्धि और इसी को प्राप्त करने में और बढ़ाने में और उसमें इसका जीवन खत्म हो जाएगा। तब देखा तो वहीं पर एक कोठरी थी, उसी कोठरी में चले गए, और उधर से एकदम से लंबी दाढ़ी, पकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई, ऐसा बन करके आ गए। वो देखता ही रह गया। अब वो यही नहीं सोच पा रहे फरीद, क्या कहें क्या करें। उन्होंने खुद कहा, देख अब जिस चीज के लिए तू आया था वो देने लायक मैं बन गया कि नहीं बन गया, जिस पर तुझको यकीन था, विश्वास था, यकीन आएगा कि नहीं आएगा। तब घुटना टेक दिए। घुटना टेकना किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में सरेंडर कहते हो, यानी समर्पित जिसको कहते हो, उसको घुटना टेकना कहते हैं। आप ये समझो, कहते हैं ना कि हाथ ऊपर कर दिया,
सरेंडर कर दिया। आप ये समझो कि हिंदुओं के यहाँ साष्टांग प्रणाम होता है। किसी भी देवी देवता भगवान को जो मान लेते हैं तो बहुत से लोग उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम कैसे होता है? ऐसे पेट के बल लेट जाते हैं और हाथ ऐसे करके ऐसे मुंह के बल लेट जाते हैं, तो यानी शरीर से हाथ ऊपर रहता है। ऐसे ही हाथ उठा देते हैं तो कहते सरेंडर कर दिया। तो घुटना टेकने मतलब यही होता है, कहते हैं घुटना टेक दिया, कोई बल कोई शक्ति कुछ नहीं रह गई और कोई अहंकार किसी भी धन बल का कुछ नहीं रह गया। अब तो वो एकदम समर्पित हो गए। घुटना टेक दिया और अर्ज किया कि अब मत ठुकराओ, अब अपना लो, बहुत हो गया भटकते हुए। तो कहा कि गोस्वामी ने कहा तन धन धाम बाम सुट जाई अतजिए न तायु शरण जो आई। जो शरण में आ जाता है उसको तजते नहीं है। अपना लिया उन्होंने और इल्म दिया और रूहानी तरक्की कराया। वही फिर बाद में कामिल मुर्शिद फरीद हो गए। मुर्शिद कामिल जिनको कहते हैं वो हो गए और लोगों को इल्म देने लग गए। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि संत मत में आपको अहंकार नहीं करना है। अहंकार का भी जहां भी निकल रहा हो, अंकुरित हो रहा हो, उसी को तोड़ देना है। आप ये समझो कि प्राप्त उसी को हो सकता है जिसका अहंकार खत्म होता है और जिसके अंदर से मनमुक्ता खत्म होती है, गुरुमुक्ता जिसके अंदर आती है। क्योंकि गुरु जो रास्ता बताते हैं, सोचा समझा रास्ता बताते हैं, अनुभव वाला रास्ता बताते हैं और प्रैक्टिकल करके देखने वाला रास्ता बताते हैं। तो कहा गया जो गुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे करो मत कोई। तो प्रेमियों बराबर देखो गुरु महाराज कहते रहे कि थोड़ी देर ही चाहे करो लेकिन मन को रोक करके करो। सुमिरन करो तो भी मन को रोको, ध्यान करो तो भी मन को रोको, भजन करो तो भी मन को रोको। तो सुमिरन ध्यान भजन आप कुछ भी करो लेकिन मन को रोको, उधर से ध्यान को हटाओ और इधर ध्यान भजन की तरफ, प्रभु की तरफ यानी मन को आप लगाओ, तभी आपका काम बनने वाला है। तो बोलो जय गुरुदेव। यह धर्म युद्ध होगा। धर्म युद्ध जानते हो किसको कहते हैं? बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही रोटी खाते हैं, बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही रोटी सेकते हैं, बहुत से लोग धर्म के नाम पर ही नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नाम जल्दी उजागर हो जाएगा, मीडिया में पेपर में आ जाएगा, लोग जान जाएंगे कि ये कट्टर हिंदूवादी हैं, ये कट्टर मुसलमानवादी हैं, ये कट्टर यहूदीवादी हैं, ये कट्टर जो है ये यानी समझो कि सिखवादी हैं। इसलिए लोग लगे हुए हैं। तो आप इस बात को समझो कि ये जो धर्म गुरु कहलाते हैं, ये लोग अगर अभी सुधार ले आए तो बहुत बड़ा सुधार जनता में हो सकता है। एक जगह बैठ करके और कितने लोगों को ये मरवा देते हैं उन्माद में। तो प्रेमियों उन्माद में मत आना, क्योंकि आप तो हर जाति मजहब के लोग यहाँ पर आते हो। सबकी बात एक साथ कह रहा हूं, उन्माद में आप मत आना, किसी के बहकावे में आप मत आना। जो भी कदम रखना धर्म के मामले में सोच समझ करके रखना। और अगर आपके अंदर एक धर्म आ जाएगा, मानव धर्म आ जाएगा। मानव धर्म क्या है? सत्य और अहिंसा, सेवा और परोपकार। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से
अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव।